नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग तालिका का चौथा लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट मैंने बना के तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण इस प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 तालिकाओं को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहली तालिका ये यहाँ पे दी गई है, लिखा है विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में दिया गया है। फैक्ट्री है PQRS और T। वार्षिक उत्पादन है हज़ार में, तो 1985 से 1989 तक दिया गया है। और ये जो नंबर 20, 15, 24 ये सब लिखे हैं ये हज़ार में हैं। और टेबल में सबसे नीचे योग दिया गया है कि हर वर्ष टोटल कितने स्कूटरों का उत्पादन हुआ। तो ये हो गया कि दिया गया है पोर्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं यदि ज़्यादा लिखता हूँ तो ये कवर करता है, इस वजह से मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, फिर आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन निकालिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा किस तरह से आएगा। तो 35 में दिया गया है, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 1989 की अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। का ये रहा है कि किस वर्ष में उत्पादन टोटल की बात कर रहा है, मतलब ये जो लास्ट में दिए 115, 108, 149 ये सबसे नीचे बॉटम में, ये 1985 से 1989 तक जो टोटल उत्पादन हुआ था उसका औसत के बराबर था। तो औसत कैसे निकालेंगे, ये जो योग दिया गया है ना, इसके आगे जो दिया गया है 115 से लगा के 101 तक, इन सबको जोड़ेंगे। उसके बाद ये 5 साल दिए गए ना, तो 5 से करेंगे डिवाइड, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 575 और डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 115 आ गया। तो बोला जो 115 ये औसत आया है वो किस साल के बराबर, तो 115 इसके बराबर है। तो पहला साल है 85, 1985, देखो किस ऑप्शन में 1985, तो आपका 35 का हो गया पहला सही। बिल्कुल जो बोल रहा है वही करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इनमें। 36 क्या बोल रहा है, वर्ष 1988 की तुलना में किस फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की है। 88-89 में देखना है और 25% की कमी देखनी है। लो देखते हैं 88 और 89 कहाँ है, ये 88, ये है 89, 25% की कमी, मतलब यहाँ से यहाँ देखना है। 25% 1/4 होता है, आप ऐसे याद रखिए। तो देखो 13, 17 तो हो नहीं रहा 25%, 13, 4, 17 होता है, लेकिन 4 चौको 16 यहाँ पे यदि ऐसा कुछ होता। अब देखते हैं 25% बोल रहा है ना, तो 25/100 आप करेंगे तो 1/4, तो 1 होना चाहिए, 1 दूसरा होना चाहिए 4, इस तरह के फॉर्म में ऐसा कुछ। 1 मिनट, 25% कमी बोल रहा है तो मतलब 3, 4 होना चाहिए। मतलब 75 कमी बोल रहा है ना, तो 75 और 100 तो 3/4 होना चाहिए, क्योंकि 25% कम हो जाएगा तो 75 बचेगा, तो 3/4। तो इनका आप रेशियो निकालिए सालों का, जिसमें 3/4 आ जाएगा, बस वही सही हो जाएगा। 13, 17 में नहीं आएगा, कम ही बोल रहा है, मतलब 89 वाला कम होना चाहिए। तो 15/20 करेंगे ना, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 3/4 आ गया। ऐसे ही 4 3 12, 4 चौको 16 और 12 22 में नहीं आएगा और 41 25 में नहीं आएगा, तो 2 सालों में आया, इसमें और इसमें, इन 2 फैक्ट्रियों में आया। तो Q और R, इसका आंसर हो जाएगा Q और R। QR दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 36 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। देखते हैं 37। 1985 में फैक्ट्री P में हुए स्कूटरों के उत्पादन तथा फैक्ट्री T में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात पूछ रहा है। 1985 में P/T, क्या T/P मत कर देना, बोला है ना P में हुए उत्पादनों का फैक्ट्री T में हुए उत्पादन से अनुपात, P
बटा टी 1985। देखते हैं 1985, ये है पी, ये है टी। तो बोल क्या रहा है, पी बटा टी बोल रहा है ना, तो ये है 20, ये है 40। लो 20 बटा 40 हो गया, 1/2 आ गया, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2 मतलब 1:2। जिस ऑप्शन में 1:2 दिया होगा वही सही हो जाए। किस में दिया है, दूसरे में। देखते हैं अगला 38 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। बिल्कुल देख के आंसर मारना है, किस वर्ष सबसे अधिक था। टोटल की बात कर रहा है तो 1985 में 115 है, ऐसे 1986 में 108 है, 1987 में 149 है, 1988 में 102 है और 1989 में 101 है। तो 149 सबसे ज़्यादा है ना इनमें। किस साल है, 87 में, 1987 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये तीसरा नंबर। 39 नंबर देखते हैं, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 89 में हुए सभी स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। अच्छा बोला, ये बिल्कुल पहले वाले जैसा है, मतलब जो जैसा हम लोगों ने 35 में किया था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसमें बोल रहा है किस वर्ष में उत्पादन इस समय अवधि में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या है, क्या करेंगे, कुल बोल रहा है तो इन चारों को जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। तो इन चारों को जोड़ा है था 575। अब बोल रहा है इसका 20% था किस साल, तो 20% इसका निकालेंगे। तो लो 20 उसमें औसत निकाला था तो 5 से डिवाइड किया था, यहाँ 575/5 आ गया, फिर 115 आ जाएगा। तो 115 किस साल है, 1985 में। लो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1985 इसमें किस में दिया गया है, दूसरे वाले में दिया गया है ऑप्शन में। लो ये सही हो गया। इस टेबल पे बेस्ड सभी क्वेश्चन हो गए, पूरे 5 क्वेश्चन थे। अब हम लोग देखेंगे अगली टेबल। अगली टेबल ये दी गई है। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें इधर परीक्षार्थी दिए गए हैं और इधर परीक्षाएं दी गई हैं, मतलब इस तरफ परीक्षार्थी और इस तरफ परीक्षा पेपर। परीक्षार्थी हैं ए से लगा के एफ तक, और पेपर हैं पहले परीक्षा 1 हुई, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही 6, और लास्ट में यहाँ पे ये टोटल दिया गया है परीक्षार्थी के अंक, मतलब इन सब का जोड़ है ना वो ये दिया गया है, इन सब का जोड़ यहाँ दिया गया है। और इधर नीचे भी जोड़ दिया है क्या, नीचे नहीं दिया है। तो केवल सभी परीक्षार्थियों के सभी 6 जो टेस्ट हैं उनका मार्क्स का योग दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 60 नंबर बोल रहा है, परीक्षा बी तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम थे। तो बी प्लस एफ मिनिमम जिसमें आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बी एफ मिनिमम पूछ रहा है, बी प्लस एफ किस में मिनिमम है, मतलब 70 + 62, फिर 62 + 66, 68 + 68, इन सबको आप जोड़ते चले जाओगे तो जो सबसे मिनिमम आएगा वो लिखना है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि इसका सबसे मिनिमम आएगा। तो सबसे मिनिमम आएगा ये 58 + 59, 117 आएगा, और ये सबसे कम होगा। तो किसका, ये टोटल 6 है, 5वें नंबर की परीक्षा का है, तो 5वां जिसका आंसर होगा वही सही होगा। 60 की बात हो रही है। तो पाँचवा ना, ये वाला सही होगा इसका। 6 थे 5वें में। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया है। क्रमिक सुधार की बात कर रहा है जिसके हमेशा बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, ये भी हम लोग निकाल देंगे, इसमें क्या है। ए का देखते हैं, 60 से हुआ 64, 64 से 62, छोड़ो इनको। बी का
70 से 62 लो, ये तो सुधार नहीं, नीचे डाउनग्रेड। सी 66 से 68, 68 से 70, 70 से 72, 72 से लो 70 में आ गए, नहीं सही। डी 59 से 60, 60 से 62, 62 से 63, 65 फिर 67, ये बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो डी लग रहा है। इसका अगला देख लेते हैं। ई 56 से 58, 58 से 60, 60 से 68, 68 से 62 आ गया, ये सही नहीं। एफ 62 से 66, 66 से 68 लो 68 से 58 आ गया, तो केवल एक ही सही हुआ, डी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। किसका? 61। तो डी किस में दिया है? चौथे वाले में। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 62। वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार का प्रतिशत दिखाया? अच्छा, 1 और 6 की बात कर रहा है और सुधार का प्रतिशत बोल रहा है अधिकतम है, मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से किस में परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ, इनको हमको लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निक बताऊंगा, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगा। नहीं तो देखो, ए में 60 से 68 बढ़ रहे हैं, 8 नंबर बढ़ रहे हैं, ओके। बी में 70 से 68 हो रहे हैं, तो इसको तो हटा ही दो, कम हो रहे हैं। सी में 66 से 74 हो रहे हैं, तो 8 बढ़ रहे हैं। डी में 59 से 67 हो रहे हैं, तो 59, 60, इसमें भी 8 बढ़ रहे हैं। और एफ में 56 से 64 हो रहे हैं, ये देखो 56 से 64, तो इसमें भी 8 बढ़ रहे हैं। और एफ में 62 से 65, तो इसमें 3 बढ़ रहे हैं, तो इसको हटाओ। तो 8 किस में आया? ए में, सी में और एफ में। अब हमको बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में आएगा, तो देखो इसमें क्या करने की, डिफरेंस जो आएगा उसमें ए के जो मार्क्स होंगे, तो सपोज परीक्षा जो ए है उसमें 60 और इंटू 100 ऐसे करेंगे, तो 8 तो सभी में आएगा और 100 भी सभी में आएगा। तो जिसमें डिवाइड सबसे कम से करेंगे उसी में सबसे ज़्यादा ये परसेंट आएगा। तो सबसे कम डिवाइड किस में होगा? देखो 60 है ए में, सी में 66 है और डी में 59 है, तो 59 सबसे कम है ना, तो इसी में 8 इंटू 100/59 की वैल्यू इसी में सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। डी किस में दिया गया है? ए बी ई सी दिया गया है 62। कहीं पे मिस्टेक हो गई क्या? अच्छा ये ई में ना, ये 56 सबसे कम है, 56 से 64, यहाँ पे 60 से 68 ये काट दिया था, 66 से 74, 59 से। अच्छा, ये हम लोग मिस कर गए, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 है, चौथे इसमें भी 8 आ रहा है। ये शायद ढक गया था, इससे तो दिखा नहीं, कोई नहीं। तो मैंने बताया ना कि परीक्षा एक ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो 56 इसमें सबसे कम है, तो मतलब 8/56 गुणित 100 इसमें सबसे कम आएगा, क्योंकि 59 तो ज़्यादा है 56 से, तो यही ई सही हो जाएगा। तो ई के कौन सा ऑप्शन सही है? 62 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो ई है दूसरा, तो 62 का हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है? वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है? ओके, परीक्षा की बात हो रही किसमें परीक्षार्थियों ने बेहतर किया है पिछली बार की अपेक्षा। तो परीक्षा वाइज हम लोग देखते चले जाएंगे। तो एक तो काम एक से तो किसी का मैचिंग है नहीं, तो 2 से देखेंगे, तो 2 1 से मैच करता है, तो देखते हैं। ठीक है, 60 से 64 हुआ बड़ा, 70 से 62 हुआ, तो दूसरा तो है नहीं, क्योंकि बोल रहा है ना हमेशा क्रमिक इंक्रीज हुआ है। तो बी परीक्षार्थी के ए में 70 थे परीक्षा 1 में, लेकिन परीक्षा 2 में कम हो गए ना। अब देखते हैं 2 और 3 में, तो ए में तो 64 से 62 कम हो गए, तो इनको छोड़ो। बी 62 से 68 बढ़ा, लेकिन 68 से फिर 60 हो गया, आगे हम भाग गए। ठीक है, 62 से 68 बढ़ा, ठीक है। ये अब तीसरा सी का पिछली बार हम लोगों ने नहीं लिया था क्या? सभी का लेना है,
क्रमिक इंक्रीज पूछ रहा है। 66 से 68 बढ़ रहा है, 59 से 60 बढ़ रहा है, 56 से 58 बढ़ रहा है, 62 से 66 बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ 62 से 68 हो रहा है, 68 से 70 सही है, 60 से 62, 58 से 60, 66 से 68। ओके, 4 में अच्छा ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला एलिमिनेट हो गया है। 70 से 62 ये वाला भी एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि 70 से 62 नहीं लेना, कम हो रहा है। अब यहाँ 64 से 62 पहले वाले में हो गया तो एलिमिनेट हो गया। सी 66, 68, 70, 59, 60 बढ़ने चाहिए बस। 59, 60, 62, 56, 58, 60, 62, 66, 68। ओके, अभी देखते हैं। अब बचे सी डी ई, अब बचे हैं तो सी में 70 से 72, 72, 70 तो सी एलिमिनेट हो गया। डी 62 से 63, 63 से 65, 65, 67 डी अभी तक आ रहा है देखो। ई में 58 से 60 हुआ था, 60 से 68, लेकिन 68 से 62 तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एफ में 62 से 66, 66 से 68 तक ठीक है, लेकिन 58 66 से कम हो गया एलिमिनेट, तो इसका डी सही होगा। लास्ट वाला है 63, तो 63 का डी मतलब और कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें कि पिछली परीक्षा की अपेक्षा बोल रहा है, तो ये पिछला है, इसका अगला देखना है। एक्चुअली पूरा दिख नहीं रहा है ना, इसमें ढक जाता है, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन यदि सामने हो तो इजी रहता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 परीक्षा देखनी है। हम लोग अभी परीक्षार्थी देखने लगे थे। ठीक है, परीक्षा अब हम देखेंगे कि किस में हमेशा इंक्रीज हुआ है। तो 60 से 64 हुआ, 1 और 2 में देखेंगे तो 60 से 64 बढ़ा, 70 से 62 घटा, तो 1 से 2 में तो नहीं बढ़ रहा। अब 2 से 3 में देखेंगे। बस ये देखना है कि परीक्षा 2 से 3 में बढ़ना चाहिए। यदि जिस परीक्षा में बढ़ेगा हमेशा पिछले बारे से, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ए से में 64 से 62 आ गया, तो यही हट गया। तीसरा चौथा देखेंगे। तीसरे में 62, ए का 62 से 66 बढ़ा, 68 से 60, बी का 68 से 60 हो गया, ये 68 से 60 हो गया, तो तीसरा चौथा भी हटाओ। अब चौथा पाँचवा, तो ए 66 से 63 चला गया, तो ये भी निपट गया। अब आखिरी ये होगा 6 नंबर, क्योंकि हम कुछ तो बचा नहीं, देख लेते हैं। 63 से 66 बढ़ा, 58 से 68 बढ़ा, 70 से 74 बढ़ा, सभी विद्यार्थियों को बढ़ने चाहिए। 65 से 67 बढ़ा, 62 से 64 और 59 से 65, तो पाँचवें में हमें 6वें में बढ़ रहा है 5वें से। तो 6वां किस में दिया गया, ये 1 नंबर में, तो इसका 1 सही हो जाएगा। टाइम लग गया काफ़ी। देखते हैं तीसरी टेबल। 5 विद्यालयों की वार्षिक आय 1000 रुपये में दी गई है। आय का स्रोत दिया गया है, ये शिक्षा शुल्क, अवधि शुल्क, दान, अनुदान, विविध और योग भी दिया गया है नीचे। विद्यालय 5 हैं, ABCDE, और ये 5 तरीके से आय उनकी हो रही है। ठीक, और नीचे टोटल भी दिया गया है कि विद्यालय की टोटल आय कितनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। ई विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय उसकी विविध आय का कितना प्रतिशत है। तो बोल रहा है ई के लिए दान से प्राप्त आय, ई के लिए दान कहाँ है, दान से प्राप्त आय उसकी विविध का कितने प्रतिशत है। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, दान से प्राप्त आय बोल रहा है विविध का कितना प्रतिशत है, मतलब 60/15 कितना प्रतिशत है। तो 7/15 गुणते 100 कर देंगे, कुछ नहीं है। 15 चौको 60, 4 गुणते 100 मतलब 400% आ गया। कहीं दिया है, ये दिया गया है चौथे नंबर में। देखते हैं अगला। 77 बोल रहा है वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। शिक्षा शुल्क और कुल आय की बात हो रही है, लो इसको भी देखते हैं। तो शिक्षा शुल्क तो ये है, कुल आय ये है। तो बोल रहा है कि निकालो किसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज़्यादा है। थोड़ा ये लेंदी पड़ेगा, अब मैं बताता हूँ करना क्या है। शिक्षा शुल्क बोल रहा है कुल आय का प्रतिशत, तो
जब ए के लिए निकालेंगे, ए के लिए तो क्या करेंगे, 120 ये है, 270 ये है, तो 120 बटा 270 इंटू 100, तो इसके लिए आ जाएगा प्रतिशत। लेकिन आप इसको उस तरह से रखिए फ्रैक्शन में तो आसानी रहेगी। तो 1200 बटा 27, ऐसे ही दूसरे के लिए निकालेंगे 60 बटा 150 इंटू 100, 60 बटा 150 इंटू 100, तो इसको आप 600 बटा 15 रखिए और कुछ काटेंगे उसके बाद तो पॉइंट में मतलब कुछ वैल्यू आएगी। तो जो मैंने एक वीडियो बनाया है ना कि फ्रैक्शन जो आती हैं कि उनका बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, इस तरह से निकालना पड़ेगा। तीसरे में 210 है तो तीसरे में क्या करेंगे, 210 है और 450 है तो 210 बटा 450 इंटू 100 ये निकालेंगे। 2100 बटा 45 आ जाएगा। इनको सबको सॉल्व करना है। अब बोल रहा है इसमें प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत आएगा वो आएगा सी में, मतलब ये 21 बटा सी ये है सी, यहाँ अरे छुपो नहीं, सी ये है तो 210 बटा 450 इंटू 100 सबसे ज़्यादा आएगा, ये आप निकाल लेना। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा तीसरा। आप इसका टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। टेबल बना लीजिए पहले कॉपी में तो और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं 78। बोला कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। ये इजी है, शिक्षा शुल्क अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। शिक्षा शुल्क ये है, अवधि शुल्क इससे नीचे है। तो बोल रहा शिक्षा शुल्क अवधि शुल्क के 4 गुने से कम किस में है, इसकी बात कर रहा है। तो बस नीचे से ऊपर ये 4 गुना से कम होना चाहिए, तो कितने में हो वही निकालना है। तो 24 चौक 96 होता है, 4 गुने से ज़्यादा है ना, 120 है। 12 चौक 48, ये 60 है। 45 दूना 90, 90 दूना 180, तो इससे भी ये ज़्यादा है। यहाँ देखो 24 चौक 96 और यहाँ 3 चौक 12, तो यहाँ पे जो 24 चौक 96 की जगह 90 तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 78 में कितने विद्यालय ऐसे हैं, तो एक ही नहीं मिला है, तो एक इसमें है। कितने पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा, तो एक ही मिला ना, तो दूसरा सही हो जाएगा। 78 का दूसरा। चलो 79 देखते हैं और लास्ट है ये। वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय शिक्षा शुल्क का अनुपात सबसे कम है। अब इसमें अनुपात सबसे कम बोल रहा है, इससे पहले सबसे ज़्यादा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जिसमें अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क, अनुदान बटे शिक्षा बोल रहा है। अनुदान ये है और शिक्षा ये है। इनका परसेंटेज हम निकालना है सबका। ऐसे फ्रैक्शन में आप बनाइए, उसके बाद निकालना आसान हो जाएगा। और आप जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसको भी हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आप बस ये सीधा याद निकालना है आपको। 60 बटा 120 यहाँ आएगा, दूसरे में आएगा 54 बटा 60, तीसरे वाले में आएगा 120 बटा 210, अगले में आएगा 42 बटा 90, ये 42 बटा 90 आएगा, यहाँ पर 55 बटा 120 आएगा। इन सभी की वैल्यू निकालिए, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ सबसे कम किसका आएगा। 79 में सबसे कम आ रहा है ई का, मतलब ये पहला 79 का अब सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ई कहाँ पे है, ये दिया गया ई, ढक्को नहीं,
ये दिया गया है तो इसमें ये सबसे कम आएगा, मतलब 55/120 गुणित 100 से जो वैल्यू आएगी ये सबसे कम होगी। तो ये हो गई आपकी 3 टेबल। इसी तरह की टेबल आएंगी, इसमें परसेंटेज और एवरेज, और देखो इसमें तो उसका भी जो फ्रैक्शन है ना उनका भी घटते बढ़ते क्रम का यूज हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।